इस साल कब है? गोवर्धन पूजा क्या है? शुभ मुहूर्त और सही पूजा का सही विधान। इस साल गोवर्धन पूजा को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि गोवर्धन पूजा आखिर 13 नवंबर को है या 14 नवंबर को। रोज शुभ मुहूर्त अलग अलग दिन पर पड़ने के कारण यह कंफ्यूजन बन रही है। इस बार गोवर्धन पूजा 13 और 14 नवंबर दोनों दिन मनाई जाएगी। कार्तिक मास में हर साल शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। दिवाली के ठीक एक दिन बाद यह पर्व मनाया जाता है और इसके अगले दिन ही भाई दूज मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है और गिरिराज जी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। भारत के कई राज्यों में गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का बहुत महत्व होता है। इस दिन की गई पूजा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होती है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्ध परिक्रमा करने की मान्यता है। इस दिन गोवर्धन भगवान को 56 भोग लगाने की भी परंपरा है। इस दिन गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण के अलावा गौ माता की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कब है गोवर्धन पूजा? इस साल गोवर्धन पूजा को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि गोवर्धन पूजा आखिर 13 नवंबर को है या 14 नवंबर को। रोज शुभ मुहूर्त अलग अलग दिन पर पड़ने के कारण यह कंफ्यूजन बन रही है। इस बार गोवर्धन पूजा 13 और 14 नवंबर दोनों दिन मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा शुभ मुहूर्त। गोवर्धन पूजा की तिथि आज 13 नवंबर की दोपहर 2:56 पर शुरू होकर कल यानी 14 नवंबर 2:36 तक रहेगी। उद्यात तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा 14 नवंबर को मनाई जाएगी। कुछ जगहों पर 14 नवंबर को भाई दूज मनाया जाएगा, इसलिए आप 13 नवंबर के शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। आप गोवर्धन पूजा 14 नवंबर की सुबह में भी कर सकते हैं। 14 नवंबर 2002 बजे के बाद भाई दूज की तिथि शुरू जाएगी। इस प्रकार आप एक ही दिन में 2 पर्व मना सकते हैं। गोवर्धन पूजा सुबह के समय ही की जाती है, इसलिए 14 नवंबर पर गोवर्धन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:43 से प्रारंभ होकर 8:52 तक रहेगा। इन 2 घंटों के दौरान आप पूजा पाठ कर सकते हैं। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा विधि। गोवर्धन पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको गोबर से एक पर्वत बनाएं। भगवान गिरिराज की आकृति बनाने के अलावा उसमें पशुओं की आकृति भी बनाएं। गोवर्धन पर्वत बनाने के बाद उसके पास तेल का दीप जलाकर रखें। फिर फूल, हल्दी, चावल, चंदन, केसर और कुमकुम अर्पित करें। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट की मिठाई का भोग लगाया जाता है और फिर उसे प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। खीर, बताशे आदि चढ़ाने के बाद भगवान गिरिराज के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करे और पूजा की कथा भी पढ़े। ये सब चीजें अर्पित करने के बाद गोवर्धन पर्व की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने पर भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। गोवर्धन पर्वत की करे पूजा। ज्योतिष शास्त्र में गाय के गोबर का बहुत महत्व है।
इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं, फिर इसके सामने दीपक जलाकर भगवान कृष्ण से सुख और समृद्धि का प्रार्थना करें। तुलसी के सामने जलाए दीपक। कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे में दीपक जलाने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं गोवर्धन पूजा के दिन यदि व्यक्ति तुलसी में दीपक दिखाता है तो उसे विशेष सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी में जल भी जरूर चढ़ाएं। करें दीपदान। इस दिन घर के द्वार पर 5 घी के दिए जरूर जलाएं। इससे घर में समृद्धि बनी रहती है। पीपल में दिखाई दिया। पीपल को मां लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है, इसलिए गोवर्धन पूजा के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के बाद 7 दिए दिखाते हैं तो मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलेगा। करें भगवान विष्णु की पूजा। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है, साथ ही मनोकामना भी पूरी होती है। कृष्ण भगवान को लगाएं 56 भोग। इस दिन भगवान कृष्ण को अन्नकूट का 56 प्रकार के भोग लगाते हैं तो यह फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। यदि व्यक्ति इन कामों को गोवर्धन पूजा के दिन करता है तो उसके घर खुशहाली के सभी द्वार खुल जाएंगे। गोवर्धन पूजा का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त भगवान गिरिराज की पूजा करता है तो उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और गोवर्धन देवता का आशीर्वाद उस पर और उसके पशुओं पर बना रहता है। माना जाता है कि इस दिन गोवर्धन भगवान की पूजा करने से जीवन में आ रहे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि गिरिराज जी के अलावा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और उन्नति बनी रहती है। गोवर्धन की पूजा से आर्थिक समस्याएं और तंगी दूर होती है। धन धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।